प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बतख सब जानते हैं कौन सा पक्षी है, और ज़्यादातर हम बतखों को तालाब में तैरते हुए देखते हैं, इधर उधर घूमते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ जंगली बतख होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर से ये जंगली बतख 200 फीट से 4000 फीट तक उड़ते हैं, यानी 1.2 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक आमतौर से उड़ते हैं। लेकिन कुछ बतख और भी ऊंची हाइट्स तक जा सकते हैं। जो सबसे ऊंची हाइट मालूम है दुनिया में, वो एक मेलार्ड बतख होता है। उसके बारे में जानते हैं कि 21,000 फीट यानी करीब 6 किलोमीटर ऊपर आकाश में वो बतख एक प्लेन के साथ, जेट प्लेन के साथ निवाडा के ऊपर टकराया था। तो खैर, एक डेनमार्क के थियोलॉजियन है और फिलोसोफर भी है मतलब जिनका नाम था कियर्केगार्ड, और उन्होंने इन जंगली बतखों के ऊपर एक दृष्टांत लिखा है। तो एक बतख था, जंगली बतख था, झुंड में रहता था। और ये झुंड जब ठंड हो जाती थी तो ये यूरोप के दूसरे हिस्से में चले जाते थे जहाँ पर वेदर बेटर थी, और जब फिर गर्मी हो जाती थी तो ये लौट कर आते थे। तो हमेशा ये बतख अपने झुंड में रहता था। तो एक बार जब ये उड़ रहे थे, क्योंकि ये झुंड का झुंड उड़ता है, तो इस बतख ने नीचे एक फार्म हाउस टाइप बार्नयार्ड देखा जहाँ पे उसको और बतख दिखे। और ये ऐसा एक फार्म हाउस था जहाँ पे पालतू बतख थे। तो ये नीचे उतरा और उनको जरा देखने लगा। एक तौर से उसी के परिवार के थे। तो उसने जो वो मक्का खा रहे थे उसमें से मक्का खाया, और भी जो कुछ दाने खा रहे थे उसने खाया, और थोड़ी देर वो वहाँ पर रहा। पहले उसने सोचा मैं 1 घंटा रह लेता हूँ, फिर मैं तेजी से अपने दोस्तों के पास पहुँच जाऊँगा। फिर वो पूरे 1 दिन के लिए रह गया, फिर हफ्ते के लिए रह गया, और फिर पूरे महीने के लिए रह गया। और कारण ये था कि खाना आसानी से मिल रहा था, खाना उसको अच्छा लग रहा था, और बड़ी सुरक्षा थी। तो पूरी गर्मी वो वहीं रुका रहा। लेकिन एक दिन जब वहाँ पर ठंड आने लगी और उसने देखा कि ऊपर से आवाज़ आ रही है, उसने सुना कि ऊपर से आवाज़ आ रही है, उसके मित्रों की, बतखों की आवाज़ आ रही है। वो उड़ते हुए अब लौट कर जा रहे थे। बुरे मौसम से अब अच्छे मौसम की तरफ वापस जा रहे थे। साल में 2 बार ऐसा करते थे वो, सर्दियों के टाइम, गर्मियों के टाइम। तो उसने जैसे उनकी आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हो गया, और उसने सोचा चलो अब मैं इनके साथ चला जाता हूं। तो उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना शुरू किया। और जैसे वो थोड़ा ऊंचाई पर उड़ा तो वो फिर नीचे आ गया। उस फार्म हाउस के छत से भी ऊपर, मतलब उस हाइट से भी ऊपर वो उड़ नहीं पाया। और कारण ये था कि खाना इतना अच्छा था कि अब ये बहुत कोमल हो गया था। इन पालतू बतखों के साथ रहकर कोमल हो गया था। जो पहले इसकी हिम्मत थी या ताकत थी, जबकि खाना अच्छा था, लेकिन कम हो गई और भारी हो गया, और अब ये उस ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा था। तो फिर से वो वहीं पर सेटल हो गया, सोचते हुए अरे यहाँ तो खाना अच्छा ही है, जीवन अच्छा है, कोई बात नहीं। और फिर अगले जब वसंत ऋतु आई और फिर उसके बाद जब सर्दियाँ आई, तो वो अपने दोस्तों के झुंड को ऊपर से आते और जाते सुनता और देखता, और थोड़ी देर के लिए उसका आंख में बड़ी चमक आ जाती और कोशिश करता
पंख फैलाता, लेकिन फिर नीचे आ जाता। अब वो उनके साथ उड़ने की सोच भी नहीं सकता था। और फिर थोड़े समय बीतने के बाद उसके लिए बहुत आम चीज हो गई। उसके दोस्त ऊपर से चले जाते थे और वापस चले जाते थे, लेकिन अब वो उनको देखता भी नहीं था। अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता था, है ना। और इससे पता चलता है कैसे मनुष्य का भी ऐसा स्वभाव है कि वो अपनी परिस्थितियों में नीची चीजों के साथ समझौता कर लेता है। जो उद्देश्य एक मनुष्य का होना चाहिए, वो उस उद्देश्य को आसानी से त्याग देता है और कई बार छोटी, छिछली और तुच्छी बातों के साथ अपने जीवन को लगा देता है। ये भी हम देखते हैं कैसे एक व्यक्ति का विवेक धीरे धीरे मर जाता है। जैसे पहले ये पंख खोल के उड़ने की कोशिश करता था, फिर बहुत कम कोशिश की और फिर देखता भी नहीं था। वैसे ही विवेक पहले तो कुछ बताता है, लेकिन जब मनुष्य सुनता नहीं है तो विवेक भी चुप हो जाता है, मर जाता है, कठोर हो जाता है। बाइबल कहती है कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने विवेक को जलते हुए सरिये से दाग देते हैं, चुप कर देते हैं। जो ये बतख था हमारी कहानी का, इसका काम था कि उन जंगली बतखों के झुंड में बना रहे, क्योंकि एक तौर से उसका ये उद्देश्य था उनके साथ रहना, आना जाना, है ना। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जो जाते रहते थे सही सही मौसमों में, उसको उसमें रहना था। लेकिन अब वो अपने उद्देश्य से गिर गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, बहुत आदर दिया मनुष्य को, लेकिन मनुष्य ने अपने उद्देश्य को भुला दिया है, भूल गया है, छोड़ दिया है और उस बतख की तरह बन गया है, पाप में डूब गया है और अपने विवेक की आवाज को नहीं सुनता। और पाप से ऐसा बंधा हुआ है, पाप का वजन उसको नीचे खींच के रखता है। मनुष्य अब अंधा हो गया है, सोचता है यही सब मेरे लिए है, संसार की बातें ही, यहीं पर मुझे संघर्ष करना है, लड़ना है, मरना है और जो मैं चाहता हूं वो करके दिखाना है, वो पाके रहना है। वो सोचता है कि पाप में ही तो सही मजा है, चाहे वो उस चीज को पाप कहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कई चीजें पाप है जिसको मनुष्य अपनी मजा सोचता है कि सृष्टिकर्ता के सामने कोई हिसाब मुझे नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो अधोलोक में चला जाए, चाहे वो तारों पर अपना घर बना ले, परमेश्वर वहां से भी उसको खींचकर उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा उस व्यक्ति को। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात भयंकर नरक का दंड है अगर व्यक्ति पाप में मरता है। अब कोई पूछेगा तो मेरी उड़ान क्या होनी चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बतख को तो ऊंचे पर उड़ना था, अपने मित्रों के साथ रहना था, मुझे क्या करना है ना। सिर्फ ये खाली बातें हैं क्या? सिर्फ ये फिलॉसफी है क्या? ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। मैं कैसे जानूं कि कौन सी चीज परमेश्वर को खुश करती है और कौन सी चीज उसको दुखी करती है और कौन सी चीज उसको क्रोधित करती है? अगर मुझे कोई बताएगा नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? तो अपने आप को इस
वचन के सामने, इस वचन की रोशनी में अपने आप को परखिए। जैसे एक जो ज्वेलर होता है वो कैसे हीरे को चेक करता है अलग अलग एंगल से, है ना, और तब वो हीरे की जेन्युइननेस को बताता है। तो इस प्रकार से वचन को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, वो तो परखा हुआ वचन है। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए इस रोशनी के सामने। लिखा है मीका 6:8 में, हे मनुष्य, वह यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। यानी वो तुझे बता चुका है कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहता। और वो क्या बातें हैं? कि तू न्याय से काम करे, दूसरा कृपा से या दया से प्रीति रखे, और तीसरा अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। सिर्फ 3 बातें तो प्रभु मांगता है मेरे और आपसे। न्याय से काम करे, दया से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जो शब्द है न्याय, इसका जो मूल अर्थ है, शब्द उपयोग किया गया है, वो है मिशपात, यानी जो चीज सही है। तो प्रभु कहता है जो सही है वो काम तू कर। हर बात में क्या सही है? जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये सही है? प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, गंदी आंखें, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतरी से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या ये चीजें सही कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। प्रभु कहता है तू सही चीज को अपना। न्याय से यानी जो सही है वो ही कर। अगर आप इन चीजों में हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, है ना। एक बदलाव की जरूरत है। दूसरी चीज प्रभु कहता है तू दया से प्रीति रख, कृपा से प्रीति रख। प्रभु यीशु ने कहा अपने पहाड़ी प्रचार में, धन्य है वे जो दयावंत है या जो दयालु है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो औरों को दया दिखाते हैं, परमेश्वर उनको धन्य कहता है। वो चाहता है मैं और आप दयालु हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। मैंने कई धार्मिक लोगों को देखा है, वो बहुत कुछ दान धर्म करते हैं, बड़े भाषण देते हैं, बड़े घमंड से भरा हुआ चेहरा होता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी दया नहीं होती। वो धर्म के लिए बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, जवानों को, किसी को भी मार सकते हैं, है ना। परमेश्वर कहता है मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। और तीसरा, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। अरे मैं परमेश्वर के साथ कैसे चल सकता हूं? अगर मेरी उसके साथ एक अग्रीमेंट हो जाती है, एक दोस्ती हो जाती है, तो परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया। मैं कहता हूं हां प्रभु, मैंने पाप किया, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे प्रेम किया और तुझे नरक के दंड से बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया, जिसने, प्रभु यीशु ने, अपनी जान क्रूस पर दे दी। तेरे लिए दुख उठाया, तेरी सजा को उठाया, तेरे श्राप को उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया प्रभु यीशु ने।
और वो तीसरे दिन जी उठा। और मैं कहता हूं, प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने पापों को त्याग सकूं और एक पवित्र जीवन बिता सकूं और न्याय से काम कर सकूं और दया से प्रीति रख सकूं। और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तो पाप का बंधन टूट जाएगा और आप आजाद हो जाओगे और आप ऐसा हल्का महसूस करोगे कि आप ऊंचाई पर आत्मा में उड़ पाओगे, ऐसी आजादी महसूस करोगे, क्योंकि पाप मनुष्य को गुलाम बनाता है। और प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत के जीवन पाओ, जो तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।